वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैकिंग। ठीक है, लास्ट टर्न पे हमने पढ़ लिया है डेंसिटी तक, और आज हमें डेंसिटी के आगे की हेडिंग पढ़नी है दैट इज पैकिंग। ओके बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट या कहो 3 डायमेंशन में पढ़नी है ये चीज, तो थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। देखिए बेटा, हेडिंग का नाम है पैकिंग। जितने भी हमारे स्फीयर्स हैं या ये कहें, सपोज हम पैकिंग कर रहे हैं लिथियम की, हमारी स्टडी हो रही है कि लिथियम के एटम कैसे पैक हैं। तो लिथियम के जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यानी उसमें कैटाइंस होंगे, वो सब एक जैसे शेप, साइज और मास के होंगे, और सबको ही हम बेटा क्या मान के चल रहे हैं, स्फीयर्स हैं। तो लिथियम में सारे के सारे क्या हो गए, स्फीयर्स। और सारे स्फीयर्स कैसे हैं, एक जैसे शेप, एक जैसे साइज, एक जैसे मास। ठीक है, तो किसी भी चीज की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में टोटली सिमिलैरिटी। ठीक, अब ये पैकिंग हमें अलग अलग, पहले 1 डायमेंशन में पढ़नी है, फिर 2 डायमेंशन में पढ़नी है, फिर 3 डायमेंशन में। ऑब्वियसली 1 और 2 डायमेंशन तो बोर्ड पे आराम से दिखेगा, और ऑब्वियसली बोर्ड पे 3 डायमेंशन भी तुम्हें ठीक से दिख जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज 1 डायमेंशन? हमने स्फीयर को लगाना है एक रो में, एक रो समझ में आती है ना? तो सिर्फ एक रो में एटम्स लगे हैं, और एटम्स या मॉलिक्यूल माने कैसे हमने, स्फीयर। तो एक रो में सारे स्फीयर्स लगे हैं। तो ये रहा पहला एटम, ठीक है, ये रहा दूसरा एटम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, एंड सो ऑन। ये एक रो में लगे। ठीक, यहाँ थोड़े बहुत साइज ऊपर नीचे बनेंगे, बट आपको समझना है कि एक रो में लगे हैं। दिस वन इज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो सारे एटम्स हमने एक डायमेंशन में ऐसे लगाए। अब किसी भी एक एटम को आप फोकस करके देखेंगे, किसी भी एक एटम से देखेंगे दूसरे एटम कितने अटैच हैं। जैसे इस सेंट्रल एटम से ये अटैच है और ये अटैच है, दिस वन, ये अटैच दिख रहे हैं। तो पैकिंग इन 1 डायमेंशन में एक एटम से 2 एटम डायरेक्टली अटैच होते हैं, और जितने एटम डायरेक्टली अटैच होते हैं उसे कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2, और ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री के हैं, शेप पे हैं, वो हमें लीनियर दिख रही है। हमने एटम्स के सेंटर्स को टच किया है और इस शेप का नाम दे दिया लीनियर। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि एटम्स या ये कहें 3 डायमेंशन में ये सारी चीजें कैसे अरेंज हैं। तो पहले दिमाग में एक पिक्चर बना लो कि आपको एक बॉक्स दे रखा है, एक डब्बा दे रखा है, ठीक है, और इस कंटेनर में कहा गया है कि आपको बॉल्स लगानी है। ठीक है, आपको बॉल्स दे दी गई, जैसे लेदर बॉल हो गई, रबर बॉल हो गई, ठीक है, सारी बॉल्स एक जैसी। अब आपके पास लेट सपोज प्लास्टिक की, रबर की बहुत सारी बॉल्स हैं, 100 बॉल्स हैं, और एक बड़ा सा कंटेनर दिया, लगाओ। तो ऑब्वियसली पहले आप एक बॉल लगाओगे, फिर उसके साथ में दूसरी, तीसरी, तो आपने पहले एक रो लगाई। ठीक है, तो ये एक रो लग गई है, और इस एक रो में एक एटम कितने एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कोई भी एक एटम 2 एटम से जुड़ा हुआ है, और जितनों से डायरेक्टली जुड़ा होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। आप जिस भी एटम को फोकस करोगे सब में सिमेट्री आएगी। अगर इसको फोकस कर रहे हो ये भी 2 से जुड़ा है, इसको फोकस कर रहे हो ये भी 2 से ही जुड़ा है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया। किसी को डाउट है पैकिंग इन 1 डायमेंशन? समझ में आ गया? पैकिंग इन 1 डायमेंशन शेप समझ में आ गई, इट शेप विल बी। अब बात करना है पैकिंग इन 2 डायमेंशन की। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, 2 डायमेंशन। बच्चों 2 डायमेंशन का क्या मतलब है? पहले आपने रोज लगा दी, ठीक है, एक रो लगा दी। अब एक रो के पीछे दूसरी रो, जैसे कि आप स्कूल्स में खड़े होते हैं, दैट इज प्रेयर सेशन में, या दिस वन, आपकी एक रो चल रही है आपके स्टैंडर्ड के बच्चों की, फिर दूसरे क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों की रो आ गई, वो दूसरी रो आ गई। तो ये 2 डायमेंशन में, यानी एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस मान लो, दोनों में स्फीयर्स लगाने। 2 डायमेंशन की पैकिंग फिर 2 तरीके से होती है। एक तरीका ये कहला रहा है आपका, ये रहा पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा, चौथा, ये हो गया 1 डायमेंशन। ठीक है, और इसके बाद 2 डायमेंशन आते समय
यहाँ जस्ट इसके नीचे स्फीयर है, इन्हीं के नीचे स्फीयर चलते जा रहे हैं, और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट आप जानते हो, फिजिक्स में आपने कई बार पढ़ा भी है। ठीक है, अलाइनमेंट क्या है? ये स्फीयर के सेंटर पॉइंट थे, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, यहाँ के सेंटर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ही अलाइनमेंट है। इज इट क्लियर? जब दोनों एक्सिस में अलाइनमेंट हो, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में अलाइनमेंट हो, तो ये जो पैकिंग बनती है इसका नाम रखा गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन। इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा गया है बेटा? ये कोई भी एक सेंटर स्फीयर को फोकस करो, आपको ये सेंटर स्फीयर डायरेक्टली 4 स्फीयर से जुड़ा हुआ दिखेगा, इन 4 से। ठीक है, और इन 4 से अगर ये जुड़ा हुआ है तो इस फोटो को कहा गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में 2 पैकिंग है, एक का नाम रख दिया हमने स्क्वायर, सीपी मतलब क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 2। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? पहला पॉइंट क्या था बेटा? पहला पॉइंट था लीनियर या 1 डायमेंशन, और 1 डायमेंशन में एक स्फीयर कितने स्फीयर से जुड़ा था? 2 से जुड़ा था, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया था? 2। फिर आ गया 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में एक स्फीयर 4 से जुड़ा हो सकता है। कैसे 4 से जुड़ा है? जैसे वो 1 डायमेंशन में था एग्जैक्ट वैसे ही 2 डायमेंशन में है। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं, जैसे 1 डायमेंशन में था वैसे ही 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में इसके लेफ्ट और राइट 2 थे, तो वही लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक तरीके से हो गए, तो ये 2 से जुड़ा है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब बेटा जो इसका अगला पॉइंट है वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, और बस उसी का विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इसे भी मैं आगे कर दे रहा हूं अभी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 2 डायमेंशन में एक और तरीके की पैकिंग हो सकती है, जिसमें ये रहा पहला स्फीयर, ये रहा दूसरा स्फीयर, तीसरा एंड सो ऑन। ये भैया अभी 1 डायमेंशन हो गया, लीनियर दिख रहा है। अब जहां 1 डायमेंशन में आपको गैप दिख रहा है, कैविटी दिख रही है, वहां 2 डायमेंशन की लेयर आए। ठीक है, अब कोशिश करिए अगर आपको समझ में आ जाए क्या कह रहा हूं, कि हम जो अगले स्फीयर हैं वो अगले स्फीयर होने कहाँ चाहिए? यहाँ होने चाहिए। ठीक है, अगले स्फीयर हमारा ये तो दिखा नहीं होगा आपको, है हटाओ इसे। मैं ये कह रहा हूं, ये अगर अगला स्फीयर जस्ट मैं इसके नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे ड्रॉ करता, ठीक है, अगर मैं इनको ऐसे नीचे नीचे ड्रॉ करता, मैंने टच नहीं किया है वो अभी आपको दिख जाएगा क्यों। फिलहाल अगर मैं नीचे नीचे टच करता तो ये कौन सी पैकिंग बनती? तो पहले वाली बनती, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन हो जाती। समझ में आ रहा है? अगर एग्जैक्टली नीचे टच करता, तो यहां ये एग्जैक्टली नीचे टच नहीं है। ठीक है, अब जरा इसे ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये अगर एग्जैक्टली नीचे टच होते तो ये स्क्वायर होते, लेकिन ये ऐसे है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या समझाना चाह रहे हैं? जो अगली रो है वो पिछली रो जैसी ही है, उसमें भी एक एटम 2 एटम से जुड़े हैं, लेकिन जब दोनों रो कनेक्ट हुई तो पहले जैसे कनेक्ट नहीं हुई, थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिए। जैसे ये रो मैंने आगे शिफ्ट की, और जो दिखाना चाहते हैं वो ये, सॉरी, दिखाना क्या चाहते हैं, जैसे मैं मिटाई देता हूँ अभी, चलो एक सेकेंड बाद। ये दिखाना चाहते हैं कि ये स्फीयर इसका यहाँ आया। ठीक है, इस चीज को मैं गैप कह दे रहा हूं, कैविटी कह दे रहा हूं। तो यहां जहां ऊपर के 2 स्फीयर की वजह से कैविटी आ रही थी, वहां पहला स्फीयर आया। सिमिलरली इस कैविटी में ये स्फीयर आया, ठीक है, ये वाली कैविटी में, और इस कैविटी में ये स्फीयर आ रहा है, एंड सो ऑन आगे। ठीक है, तो ये लेयर 1 चल रही है, और लेयर 1 को पहले आप अपने दिमाग में इमेजिन करो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बच्चे बैठे हैं, पहली लाइन में बच्चे बैठे हैं, सपोज 5 बच्चे एक एक करके बैठे, ठीक, दूसरी लाइन में भी 5 बैठे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहली लाइन में जो 2 बच्चे बैठे हैं उसके पीछे
वाली लाइन में, इनके बीच में बच्चा बैठा, इसके पीछे वाली लाइन में, इसके बीच में, उसके पीछे वाली लाइन में, फिर रिवर्स हो जाएगा या ये क्या रिपीट करेगा। अब इसके बाद अगर मैं इस लेयर को फिर बनाना चाहता हूं, ये फिर से आ गया, दैट इज दिस, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया हो कि मैंने उसके नीचे एक और रो लगाई है और यहाँ जो एक और रो लगाई है उसमें ये समझना है कि ये और ये यानी इनमें अलाइनमेंट है, ये और ये इनमें अलाइनमेंट है, ये और ये इनमें अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब दोनों न्यूक्लियस एक लाइन में आ गए। और ये वाली रो, सपोज इस रो को मैंने फर्स्ट रो कहा है, ये सेकंड का है, थर्ड का है, तो फर्स्ट और थर्ड रो अलाइन है, सेकंड और फोर्थ रो अलाइन है एंड सो ऑन। क्लियर है क्या कहना चाह रहे हैं? इस 2 डायमेंशन पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? इस 2 डायमेंशन पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया हो इस 2 डायमेंशन पैकिंग में, अगर मैं इस सेंट्रल को देख रहा हूं, इस वाले सेंट्रल को, तो ये आपस में, या ये क्या है, इससे ये 6 जुड़े हुए हैं, ये 2, ये यहां से टच होगा, भले ही अभी आपको दिख नहीं रहा लेकिन होगा ये भी यहां से टच, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6, ठीक है। और इसको अगर अलग से उठा के ड्रॉ करेंगे हम, ठीक, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ जाएगा 6, ठीक। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 और इसका एक स्फीयर ऐसे होगा, यहाँ 2 स्फीयर जुड़े होंगे, यहाँ 2 स्फीयर जुड़े होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा। ये है आपका पैकिंग इन 2 डायमेंशन का सेकेंड एग्जाम्पल या सेकेंड टाइप। और एक स्फीयर 6 स्फीयर से जुड़ा होता है, यहाँ इसका नाम रखा गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है। तो पहली वाली आपकी पैकिंग कौन सी थी? लीनियर थी। फिर दूसरी कौन सी आ गई? ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल। एक बारी स्टार्टिंग से चेक कर दें, ठीक है बेटा। अभी ये और ज्यादा क्लियर कर रहा हूं आपको, 1 मिनट दीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ लिखा था, हम स्टार्ट कर रहे थे पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में हमने कहा शेप होगी लीनियर, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। तो ये हो गया शेप एक तरीके से, ज्योमेट्री कह लो, और कोऑर्डिनेशन। फिर 2 डायमेंशन में हमने कहा 2 तरह की पैकिंग होगी। एक पैकिंग कहा हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है। हेक्सागोनल में दोनों वर्ड है, एक हेक्सागोनल 2 डायमेंशन, एक हेक्सागोनल 3 डायमेंशन, तो बोलना पड़ता है हेक्सागोनल ऑफ 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। अल्टीमेटली याद इतना ही रखना है जो अभी लास्ट में समझी आई, बट आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी, ठीक। 3 डायमेंशन की पैकिंग शुरू करने से पहले यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी हम यहाँ तक भी एक बारी और समझेंगे जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाए, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट है। देखिए बेटा, ओके, एक बार चेक कर लीजिए। अभी लिखने पे ध्यान कम दो बेटा, कोशिश करो ये समझ लो, ये टॉपिक समझने वाला ज्यादा है। तो हम पैकिंग पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली 2 डायमेंशन में तक पहले जाएंगे, फिर 3 डायमेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। हेडिंग है पैकिंग, पैकिंग में 1 डायमेंशन है, 2 है, 3 है, कोई दिक्कत? ठीक है। सेकेंड, पहले हम 1 डायमेंशन को देख रहे हैं। 1 डायमेंशन को देखिए, ऑब्वियसली 1 डायमेंशन में एक के बाद एक स्फीयर लगते जाएंगे। लगाओ भाई, देखो लगा दीजिए, ठीक है। तो एक के बाद एक स्फीयर लग गए, तो ये शेप आपको कैसी दिखेगी? लीनियर अरेंजमेंट। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। तो कोई भी एक सेंट्रल एटम को पकड़ लें तो उससे दोनों तरफ एक एक एटम दिखेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा, शेप लीनियर दिखेगी, ठीक है। ओनली वन वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर
is possible in one dimension close packing. In one dimension close packing, each sphere is in contact with two other spheres, one to the left and one to the right of it. और इसी को हम कह देंगे अब that is linear sphere. तो number of nearest neighbor जो होते हैं is called coordination number, और इसीलिए the coordination number in one dimension close packing is 2, as they have two spheres, yet as each sphere has two neighbors. चलो भैया पहला हो गया, वन डायमेंशन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं, ठीक। अब एक बार टू डायमेंशन भी देख लेते हैं। ये रही रो 1, ठीक है, ये पूरा लेयर 1 में ही चल रहा है, लेयर 1 और रो 1 में अंतर समझना है ना। और ये रही लेयर 1 की रो 2, ठीक है। अब इसमें रो 3, रो 4, रो 5 एंड सो ऑन। अगर मैंने नीचे वाली लेयर का नाम ए लेयर रखा है, तो उसके ऊपर ए लेयर में फर्स्ट रो का नाम ए है, सेकेंड रो का नाम ए रखूं या कुछ और? ए ही रखेंगे। क्यों? बिल्कुल एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं तो नाम भी वही रखेंगे। तो अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए है, तीसरा भी ए है एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो अब अपने दिमाग में रखना, जब भी मैं एक लेयर को ए कहूं या एक रो को ए कहूं और दूसरे को बी कहूं, तो उन दोनों में कोई अंतर है। और अगर सबका नाम एक जैसा है तो कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्ट फिटिंग वैसी है, जैसे पहले की फिटिंग वैसे दूसरे की फिटिंग। चलिए इसे ए टाइप अरेंजमेंट कह सकते हैं। अब आपको अगर समझ में आ गया हो, यहाँ अलाइनमेंट किस एक्सिस में है, एक्स में, वाई में, दोनों में, एक्स और वाई दोनों में अलाइनमेंट है। एक एटम कितने से जुड़ा है? 4 से जुड़ा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन। ये रहा एक एटम, ये इन 4 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कह दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 dimension close packed structure can be generated by stacking or placing rows of packed spheres over one another. सारी रोज वन अनदर ही लगी हुई हैं, जैसी पहली रो थी वैसे ही दूसरी है, और यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। कैन बी डन इन 2 ways, ठीक है। अभी 2 डायमेंशन 2 तरीके से हो सकती है, जिसमें हमने पहला वाला पढ़ा है, द 2 rows आर अलाइंड। ये 2 रोज का जो अलाइनमेंट है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली है, ये हो गया पहला, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, ठीक है। So each sphere is in contact with 4 other neighbors. The coordination number in this type of close packing is 4, और ये रहा इसका सेकंड टाइप। बोलो भैया सेकंड टाइप समझ में आया? समझ में आया? क्या इसे ए बी टाइप कहेंगे या ABC टाइप कहेंगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि ए के बाद बी के बाद फिर से वही फर्स्ट लेयर आ गई, सॉरी फर्स्ट रो आ गई। तो सारे एक छोड़ के जो रोज हैं, मतलब सारे ऑड रोज एंड इवन रोज अलाइन है। तो ए थर्ड के साथ, या फर्स्ट रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो अलाइन है, सेकेंड रो, फोर्थ रो, सिक्स्थ रो अलाइन होंगी, हर तीसरी रो अलाइन होगी, और यहाँ ए फिर बी फिर ए फिर बी एंड सो ऑन होगा। तो ये ए बी टाइप कहलाएगा अरेंजमेंट। किसी एक स्फीयर को फोकस करो, आप किसी एक स्फीयर को फोकस करो, यहाँ जिसको हमने रेडिश किया उसे देखो, इससे 6 स्फीयर्स डायरेक्टली लगे हैं। कौन से 6 स्फीयर डायरेक्टली लगे हैं? 2 ऊपर 2 नीचे बाएं दाएं, और इन सारे स्फीयर्स को अगर जोड़ोगे तो ये आपको फोटो दिखेगा हेक्सागन जैसा, और इसलिए इसे कहते हैं हेक्सागन क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन। कोई डाउट? अब जरा ध्यान से हेक्सागन क्लोज पैकिंग को ध्यान से देख लो। ये थोड़ी सी ना 3 डायमेंशन में कंफ्यूजिंग होती जाती है। क्या चीज ध्यान से देखने के लिए अभी कह रहा हूं बच्चों, इसमें आपको क्या वेकेंट स्पेस या वॉइड दिख रहे हैं? ट्राइएंगुलर कैविटीज दिख रही हैं, ट्राइएंगुलर, ठीक है। और ट्राइएंगुलर कैविटी को भी ध्यान से देखो, 2 टाइप की ट्राइएंगुलर कैविटीज आपको लगातार दिखनी चाहिए, अल्टरनेट दिखनी चाहिए। एक जिसका पॉइंटेड एंड ऊपर है, एक जिसका पॉइंटेड एंड नीचे, ठीक है, दिख रहा? तो यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ ये दिस वन, ये पॉइंटेड एंड हमारा नीचे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगुलर कैविटी का पॉइंटेड एंड नीचे की तरफ था, ठीक है। इस वाली ट्राइंगुलर कैविटी का पॉइंटेड एंड ये नीचे की तरफ था, और फिर ये पॉइंटेड एंड ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर एंड सो ऑन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्राइंगुलर कैविटीज आ रही हैं, ये 1 2 3 स्फीयर पहले ऐसे दिख रहे थे,
और इन 3 स्फीयर्स में ये कैविटी बीच में दिख रही थी ये, और ये जो ट्रायंगुलर कैविटी है और इसका पॉइंटेड एंड ऊपर की तरफ है, और जस्ट इसके बाद मतलब यहाँ ये 3 स्फीयर ऐसे हैं, तो अगर यहाँ एक और स्फीयर लगाएंगे तो फिर एक और ट्रायंगुलर कैविटी आ जाएगी, और अब ये जो ट्रायंगुलर कैविटी ऐसे हमें दिख रही है, इसका पॉइंटेड एंड नीचे की तरफ है। बोलो क्लियर है? तो इस फोटो को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे काफी काम में आने वाली है। फिलहाल हेक्सागन क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक स्फीयर अपने चारों ओर 6 स्फीयर से जुड़ा। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो द अरेंजमेंट इज AB टाइप एंड द नियरेस्ट नेबर आर 6 व्हिच आर शोन इन द एडजेसेंट अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब हमें बात करनी है बच्चों हेक्सागन के बाद 3 डायमेंशन। ठीक है, ओके, द स्फीयर लाई वन बिलो अदर। ठीक है, or in this type of arrangement less sphere, this packing is more efficient than square packing. स्क्वायर पैकिंग का भी अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे, क्या आपको याद है कि आपने सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब की एफिशिएंसी निकाली थी? कैसे निकाली थी? ध्यान है, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ऐसे जब इनकी एफिशिएंसी निकालोगे तो भी वही करोगे, बस यहाँ वॉल्यूम की जगह जब आप 2 डायमेंशन में बात करते हो तो कॉमन सेंस है एरिया लेते हो, तो एरिया अपॉन टोटल एरिया इनटू 100 करोगे। और हेक्सागन में ये आती है एफिशिएंसी शायद 60.9 या 60.1 के आसपास। लेकिन ध्यान रखना, जब 2 डायमेंशन की एफिशिएंसी पूछते हैं तो एरिया से करते हैं, और 3 डायमेंशन की एफिशिएंसी जब पूछते हैं तो वॉल्यूम से करते हैं। तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी नियरली 60 आती है, और स्क्वायर की और थोड़ी सी कम आती है उससे। ठीक है, द 6th कॉर्नर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, हेंस इट इज कॉल्ड दिस वन। ठीक है, इसे हेक्सागन क्लोज पैकिंग कहते हैं, और इनमें जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रही है उन्हें वॉइड कहते हैं। फिलहाल आपको ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे हैं, जो 3 डायमेंशन में जाने के बाद नाम चेंज हो जाएगा, वो टेट्राहेड्रल या हेक्सागोनल हो जाएंगे। अभी वो ट्रायंगुलर है, याद रखना। 2 डायमेंशन का वॉइड ट्राइंगुलर कहलाता है, लेकिन वो 3 डायमेंशन में जाने के बाद अलग नाम होगा। अब आपको ये ट्रायंगुलर वॉइड में जो मैंने अभी वर्ड बोला था वो दिख गया होगा क्या, कि ये ट्रायंगुलर वॉइड में 2 टाइप्स दिख रहे हैं, एक जिनका पॉइंटेड एंड अपवर्ड है, एक जिनका पॉइंटेड एंड डाउनवर्ड है। ये जरा ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंटेड एंड अपवर्ड वाला ट्रायंगुलर, जरा ध्यान से देख लो ये कैसे बना। ठीक है, क्लियर? यहाँ ये वाला जो ट्रायंगुलर वॉइड है अपवर्ड है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला डाउनवर्ड है। तो जब भी आप डाउनवर्ड वाला पॉइंटेड एंड वाले को देख रहे हो तो ध्यान से देखो, नीचे 2 स्फीयर दिख रहे होंगे, ऊपर है। और जब आप अपवर्ड वाला पॉइंटेड एंड देख रहे होगे तो आपको ऊपर 2 स्फीयर दिखने चाहिए, नीचे एक दिखना चाहिए। क्लियर है? तो इन 3 स्फीयर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पॉइंटेड एंड या सॉरी ट्रायंगुलर वॉइड दिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज 3 डायमेंशन। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसलिए यहीं तक देखा। बोलो भैया, 2 डायमेंशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? काइंडली रेज योर हैंड, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जल्दी बोलिए। 2 डायमेंशन तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आ गया समझ में? ठीक है, अब अगला है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन तुम्हारे समझ में आने वाला भी नहीं है, इसलिए ज्यादा टेंशन तुम लोगे नहीं। ठीक है, तो 3 डायमेंशन को हम देख रहे हैं बेटा, दैट इज 3 डायमेंशन। ठीक, अब 3 डायमेंशन का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे आप लोग अभी बैठे हो, अभी आप 2 डायमेंशन में बैठे हो, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं, फिर उनके पीछे बैठे हैं, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 होगी। तो 3 डायमेंशन में तीसरी एक्सिस भी इन्वॉल्व होगी। विच वन इज द थर्ड एक्सिस? तुम्हारे ऊपर भी बैठा है, तुम्हारे कंधों पे भी वो बैठा है, दैट इज द थर्ड एक्सिस। ओके, तो जेड एक्सिस को सोचना थोड़ा सा टफ होता है। अब पहले मैं एक बता के देख रहा हूँ, तुम्हें शायद समझ में आ जाए। पहला आसान, ये रही एक्स एक्सिस, चलो ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। ठीक है, ये रही एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। क्या एक्स और वाई एक्सिस की लेयर के नाम भूल सकते हो? एक्स एक्सिस में ए लेयर है, तो वाई एक्सिस में वही ए लेयर है भाई। इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, इस डायरेक्शन में वही आ रहा है, यही तो लग रहा था। अब मैं बात कर रहा हूँ जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस मैंने ये बना दी। ठीक है, ये बन गई जेड एक्सिस। इमेजिन करो क्या कहना चाह रहा हूँ।
एग्जैक्ट लेयर प्लेस हो गई ऊपर। जैसे ये लेयर नीचे थी, एग्जैक्ट लेयर ऊपर आ गई। अब थोड़ा विजन ब्रॉड करके देखो, क्या आपको ये सिंपल क्यूब दिख रहा है? विजन ब्रॉड करिए, दिखेगा सिंपल क्यूब। विजन ब्रॉड करने का मतलब ये नहीं कि चश्मा दूसरा उठा के लगा लिया, ठीक है। यहाँ 4 स्फीयर और फिर 4 स्फीयर लगे हुए दिखेंगे आपको, और ये आपको सिंपल क्यूब दिखेगा। हम कहना चाहते हैं इसमें तीनों डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, चाहे एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो। रूबिक क्यूब होता है, क्या होता है उसको सोच के देखो। रूबिक क्यूब है तो एक्स एक्सिस में भी आइटम एक के बाद एक लगे, वाई एक्सिस में भी एक के बाद लगे, जेड एक्सिस में भी एक के बाद एक लगे। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कैसे भैया? ये जो एटम था इसके ऊपर नीचे, बाएं दाएं और आगे पीछे एक जैसा माहौल है। ऊपर नीचे 2, बाएं दाएं 2, आगे पीछे 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप क्या हो गया? 6। बोलो क्लियर है? इसमें पहली लेयर को ए कहा, पूरी लेयर का नाम ए रखा, रो का नहीं, इस पूरी लेयर को ए कहा। अब चांस के बाद है इसके ऊपर जो लेयर आई वो भी बिल्कुल इस जैसी आई, तो उसका भी नाम ए हो गया, और उसके ऊपर भी ए हो गया। सारी लेयर एक जैसी हैं। अब की ये जो ए नाम रखा है, ये हमने किसी रो का नाम नहीं रखा, ये पूरी लेयर का नाम रखा है। तो ए लेयर के ऊपर फिर ए लेयर, फिर ए लेयर। बोलो कोई डाउट? ठीक है। तो सिंपल क्यूब में जो पैकिंग होती है वो ये होती है, ठीक है। तो इसको सिंपल क्यूब पैकिंग भी कहते हैं, या पैकिंग ऑफ सिंपल क्यूब भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें साथ साथ में देखना होगा, क्योंकि बेटा यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा टफ होते जाता है, इसलिए चलिए अब साथ में देखते चलते हैं। पहला अरेंजमेंट जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो ए टाइप है, फिर दूसरा आएगा ए बी टाइप, और तीसरा ए बी सी टाइप। ये 3 अरेंजमेंट हमें पढ़ने हैं। अभी पहला पढ़ा रहा हूं आपको ए टाइप। अब बेटा ए टाइप में क्या है, तुम्हारे दिमाग में फोटो आ जाना चाहिए। क्या फोटो आना है? वेरी गुड। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी 2 डायमेंशन की, उससे जनरेट कर रहे हैं 3 डायमेंशन की पैकिंग। भैया 3 डायमेंशन बनाने के लिए पहले 1 डायमेंशन बना होगा, फिर 2, फिर 3 आएगा। तो यहाँ 2 डायमेंशन कौन सा हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं? स्क्वायर वाला। तो पहले ये आपके सामने लेयर रखी है, और ये लेयर भले ही आपको देखने में कैसी लग रही है, ये स्क्वायर वाली लेयर है, और इसके ऊपर फिर वो लेयर आएगी, फिर वो लेयर आती जाएंगी, एक जैसी लेयर। और फिर इसे हम चारों तरफ से अगर घुमा के भी देखेंगे तो हर डायरेक्शन में एक जैसा दिखेगा। बोलो समझ में आया? बोलो क्लियर होते जा रहा है? ठीक है। अगर आप इसे रोटेट करके भी देखेंगे ना हर तरफ से, तो एक जैसा ही आएगा। तो ये ए पैकिंग है, और इसमें हर एक स्फीयर अपने चारों ओर 6 से जुड़ा है, 2 आगे पीछे, 2 बाएं दाएं, और 2 ऊपर नीचे। तो इसलिए इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें सिंपल क्यूब दिखेगा, और इसलिए ये वाली पैकिंग कहला रही है क्लोज पैकिंग ऑफ अ सिंपल क्यूब। ठीक है। तो सिंपल क्यूब की पैकिंग जैसी है, ठीक है। कोई डाउट? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डन। अब आ रहा है, इसके 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आएगा जो असली, उसमें ज्यादा आपकी दम लगता है। द 3 डायमेंशन पैकिंग इज डैश साइज। 3 डायमेंशन पैकिंग कितने तरीके? वेरी याद आ गया ना? ए बी और ए बी सी, इसलिए 3 टाइप इज द आंसर। गुड। ए टाइप पैकिंग इज शोन बाय, ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं, हेक्सागन क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या सिंपल क्यूबिक। ठीक है। लास्ट आंसर आएगा एसपीसी नहीं होना चाहिए। चलो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए एफसीसी लिख दिया है, तो यहाँ आंसर डी आएगा। और ये अभी पढ़ाया जाएगा आपको, एफसीसी क्या है, बीसीसी क्या है, एसपीसी क्या है। फिलहाल अभी सिंपल क्यूब इज द आंसर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे यार अभी एफसीसी पढ़ेंगे तो आपको बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लेकिन फिर भी आपको कल पढ़ा रखा है थोड़ा बहुत। फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? नहीं हो याद है आप लोगों किसी को एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर? जो लास्ट टर्न पे प्रेजेंट है वही बता सकते हैं। एफसीसी का कितना? 12 था, ठीक है। एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो, कम कुछ दिखता है फिर भी मैं आपसे इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये रहा एफसीसी स्ट्रक्चर, यहाँ 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 ऐसे एटम होते हैं एफसीसी, ठीक है।
तो आप कोई भी एक दीवार को इमेजिन करके देखोगे तभी आपको समझ में जल्दी आएगा। तो ये वाला जो कॉर्नर वाला एटम है ये इस फेस सेंटर से जुड़ा है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब जरा दिमाग लगा के तुरंत बताओ ये ऐसे कितनों से जुड़ा होगा और कितने कॉर्नर्स में अटैच होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अपने आप ये दिख जाएगा कि ये टोटल 12 एटम से जुड़ा। दिखा किसी बच्चों को? नहीं दिखा? 4 4 4 3 रोज को 3 लेयर को सोचो तो आपको शायद समझ में आए। एक बार समझा रहा हूँ, एक बार चेक करके देखो, शायद समझ में आ जाए, है ना। ये सामने वाली दीवार है, ठीक है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ ये सामने वाली दीवार आपके सामने ये बनी हुई है, इस पूरी बड़ी दीवार को देखना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस दीवार का जो सेंटर का एटम है वो सेंटर हो गया, ये कॉर्नर का, और मैं इस कॉर्नर के एटम को पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो सामने वाली दीवार है इसमें ये वाला कॉर्नर इस एक्सिस में, इस लेयर में 4 फेस सेंटर से तो जुड़ा है। आया समझ में? 4 फेस सेंटर कौन कौन से? ये वाला कॉर्नर इस फेस सेंटर से जुड़ा, और इसके ऊपर एक कमरा है उसके फेस सेंटर से जुड़ा है, इसके उधर एक कमरा है उसके फेस सेंटर से जुड़ा है, उसके ऊपर एक कमरा है उसके भी फेस सेंटर से जुड़ा है। तो इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में 4 फेस सेंटर से जुड़ा। इज इट क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, इस प्लेन के बाद इस प्लेन में यही वाला कॉर्नर इस प्लेन में कितनों से जुड़ा है? अगेन 4। फिर इस प्लेन में देखो कितनों से जुड़ा है? अगेन 4। तो 4 4 4 12 से जुड़ा। इसलिए इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 12। तो एसपीसी में कोई भी एटम को अगर आप पकड़ के ध्यान से सोचेंगे, फिलहाल मैं उसके पिक्चर्स आपको दिखा दूंगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 12 दिखेगा। लेकिन पिक्चर के साथ साथ आपका दिमाग भी चलना चाहिए कि ये 12 कैसे आया। समझ में आए? तीनों प्लेन, हर प्लेन में वो सेंटर से जुड़ा हुआ है और तीनों प्लेन में वो 4 4 4 12 सेंटर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? इन वन डायमेंशन पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज, ठीक है, आई होप सो आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन AB टाइप प्लेनर पैकिंग यानी 2 डायमेंशन। वेरी गुड। 2 डायमेंशन में अगर हम बात करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपनी लेयर में 6 होता है, तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। A टाइप पैकिंग, ठीक है, द शेप ऑफ वॉइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बच्चा बताएगा? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। A टाइप पैकिंग, द शेप इज ट्रायंगुलर या स्क्वायर या स्फेरिकल? स्क्वायर। चलिए इसको ध्यान से जो बच्चे सोच पा रहे हैं उन्हीं को समझ में आया है कि A टाइप जो होती है वो स्क्वायर में आती है। ये देखिए, दिस 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 दिस, और ये जो शेप बनती है इट इज नॉट ट्रायंगल, इट इज स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो A टाइप पैकिंग में यहाँ बीच में थोड़ी आइटम लगा है, और अगर बीच में लगा तो ट्रायंगुलर होगा। ये दोनों एज इट इज होंगे, इसलिए स्क्वायर। अभी मैंने आपसे कहा था ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। वेरी गुड। चलो भाई, अब हमें पढ़ना है 3 डायमेंशन, विच इज लिटिल बिट आपका और दिमाग खाएंगे उसमें, ठीक है, थोड़ा हायर साइड होगा वो। नेक्स्ट इज 3 डायमेंशन पैकिंग, है ना, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब बच्चों, अब जो 3 डायमेंशन में हम ओरिजिनेट कर रहे हैं उसमें कर क्या रहे हैं कि हमने 2 डायमेंशन की एचटीपी पैकिंग ली है, उससे हम 3 डायमेंशन की पैकिंग बना। तो लेयर 1 में कैसे एटम लगे हैं तुम्हारे दिमाग में आ गया? लेयर 1 में कैसे एटम लगे हैं? लेयर 1 में हेक्सागन एटम लगे। लेयर 1 पहले मैं बना रहा हूं, ये रही लेयर 1, ये एटम ऐसे लगे हैं, ठीक है। लेयर 1 की ये रो 1 है। रो 2 कैसे आएगी? तो बच्चों रो 2 को हम ये कहना चाहते, ये, गेटिंग माय पॉइंट? रो 2 के स्क्वायर ऐसे आएंगे, ठीक है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ये ऐसे आएंगे रो 2 के स्क्वायर। डन, ठीक है।
मिल जाए 10% समीकरण। है इसमें पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन कौन सी बुक। चलिए अभी हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं ऐसे ही। अब इसका 3 डायमेंशन स्टार्ट करना है। चलो बच्चों अभी ऑर्डिनरी बोर्ड की तरह समझो, फिर आगे देखो। अब मैं पहली लेयर पूरी एक जैसे कलर की करना चाह रहा हूँ। ये पहली लेयर का दूसरा स्फीयर आया है एंड सो ऑन दिस। ठीक है, अब बेटा इसके ऊपर एक लेयर आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर की लेयर भी ना बिल्कुल सेम ऐसी ही है। ऊपर की लेयर एग्जैक्ट इस तरीके की ही है। ये थी हमारी पहली लेयर। इसके ऊपर की लेयर में व्हाइट कलर से दिखाऊंगा। इसके ऊपर की लेयर ये रहा पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, चौथा स्फीयर। इन दोनों के बीच में स्फीयर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो बताओ भैया, क्या पहली लेयर और दूसरी लेयर एक जैसी दिख रही है आपको? वैसे ही तो इसका भी कोऑर्डिनेशन, बट द डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो क्या है? लेट इसको भी लगभग उसी साइज में चेंज कर दूं। ठीक है, नाउ ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर पैक्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हैं, बट द डिफरेंस इज ये थोड़े से गैप पे। मतलब पहली लेयर और दूसरी लेयर जब एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं कर रही, आगे की ओर शिफ्टेड। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए बेटा। ये आ रही है दूसरी लेयर। अब जरा चेक करना, अगर ये लेयर में एक के ऊपर एक रख देता है, यार उतनी बड़ी नहीं, थोड़ी और इसका साइज बड़ा कर देते हैं। अब लगभग बराबर है। ठीक है, अब ये अगर एग्जैक्ट ऊपर आ जाती है, एग्जैक्ट, ठीक है, तो ये एक टाइप हो जाती। लेकिन ये जो लेयर आ रही है ऊपर, अरे यार दोनों से करते हैं। ये लेयर जो ऊपर आ रही है, ये ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि इसका पहला स्फीयर यहाँ आया है, इसका पहला स्फीयर येलो वाली लेयर का यहाँ आया है। जरा दिमाग लगाना, मैंने एक ही स्फीयर बनाकर समझाना चाहता हूँ। पहला स्फीयर यहाँ आया था, क्या मतलब? ऊपर की लेयर का जो पहला स्फीयर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ रखा है, वॉइड के ऊपर। अच्छा, कौन से वॉइड के ऊपर रखा है ये भी याद रखना है, जिसकी ट्रायंगुलर कैविटी ऊपर है या नीचे। ठीक है, ट्रायंगुलर कैविटी ऊपर है। अब जरा इसके अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, आगे की लेयर जब पूरी प्लेस करूंगा तो गारंटेड सारे ऊपर वाले ट्रायंगुलर वॉइड ढकते जाएंगे, और जो भी ऊपर वाला ट्रायंगुलर वॉइड था जिसका पॉइंटेड एंड ऊपर था, उसके चारों तरफ 4 स्फीयर दिखेंगे, 3 नीचे और 1 ऊपर। देख रहा है? अगर मैं इसको अब हटा के ये वाली लेयर इसके ऊपर ला रहा हूं, ठीक है, और ये लेयर ऐसे लाना चाह रहा, क्या अब आपको कुछ क्लियर हो रहा है? ये देखिए, येलो वाली लेयर का ये रहा पहला स्फीयर, येलो वाली लेयर का ये रहा दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर। ध्यान से देखिए, सिर्फ पॉइंटेड एंड ऊपर वाले ट्रायंगुलर वॉइड कवर हो रहे, और पॉइंटेड एंड नीचे वाले ट्रायंगुलर वॉइड नहीं आया अभी भी समझ। पॉइंटेड एंड जिनका ऊपर था वो ट्रायंगुलर वॉइड 4 से घिर गए हैं, 4 स्फीयर से। 4 से कैसे? 3 नीचे स्फीयर थे, 1 ऊपर था, तो टोटल 4 स्फीयर से ये कैविटी सराउंडेड है। पॉइंटेड एंड नीचे वाले ध्यान से देखो 6 से गिर गए हैं,
6 से दिख रहे हैं 6 कैसे 6 से घिर गए? ऊपर भी 3 का वॉइड है, 3 स्पेयर के बीच की जगह है, और नीचे भी 3 स्पेयर के बीच की जगह है। इस चीज को आप ध्यान से नोटिस करो। ये रहा नीचे वाला तीसरा स्पेयर, ये रहे ऊपर के 3 स्पेयर, और ये रही ट्रायंगुलर वॉइड कैविटी। ठीक है, तो ये कैविटी अब 6 से घिर गई है, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 6 से घिरती जाएगी। बोलो आया समझ में? फिलहाल पहली लेयर ए थी, वो लेयर, उसमें एक स्पेयर अपने चारों ओर 6 से जुड़ा था। उसके ऊपर की लेयर, उसमें भी एक स्पेयर अपने चारों ओर 6 से जुड़ा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो लेयर एग्जैक्टली अलाइंड नहीं है, इससे थोड़ा सा आगे शिफ्ट। क्लियर? और अब 3 डायमेंशन में जरा सैंडविच मॉडल अपने आप करके देखो। व्हाट इज सैंडविच मॉडल? नीचे वाली व्हाइट लेयर मैंने ए कह दी, ठीक है, ये व्हाइट वाली लेयर ए कह दी, ये येलो वाली लेयर बी कह दी, और फिर ऊपर व्हाइट वाली लेयर आई, उसे फिर ए कह दिया। ऊपर व्हाइट वाली लेयर आ रही है, उसे ए कह दिया। ठीक है, अब ये सैंडविच मॉडल जरा दिमाग लगा के बनाओ। सैंडविच मॉडल तो समझते होगे ना? ठीक है, 2 लेयर्स के बीच में एक लेयर। तो ये जरा 3 डायमेंशन में सोच के देखो पिक्चर कैसे, कि नीचे व्हाइट है, बीच में येलो है, फिर व्हाइट है, नीचे व्हाइट है, बीच में येलो है, फिर व्हाइट। जरा ध्यान से देखो, कोई भी एक स्पेयर को कलेक्ट करके, सपोज मैं ये वाला येलो स्पेयर देख रहा हूं, दिस वन, और इस येलो स्पेयर को मैंने कंप्लीटली सॉलिडिफाई कर दिया। ये येलो स्पेयर, ये अपने नीचे कितने व्हाइट स्पेयर से जुड़ा है? ध्यान से देखिए, कितने व्हाइट स्पेयर से जुड़ा है? 3। दिख रहा है ना? अपनी लेयर में ये कितने येलो वालों से जुड़ा है? अपनी लेयर में 6 से जुड़ा है। 6 येलो से अपनी लेयर में, अपने नीचे 3 व्हाइट से, अपने ऊपर कितने व्हाइट से? क्योंकि वो तो सैंडविच है, वो जो नीचे लेयर है वही ऊपर लेयर है, तो इस स्पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 12। क्यों 12 आ गया? क्योंकि ये अपनी लेयर में 6 से जुड़ा है, अपने नीचे 3 और अपने ऊपर 3। इस चीज को अगर हम शॉर्ट में लिखें या रिप्रेजेंट करें डॉट से कि जल्दी समझ में आ जाए, तो ये रहा सेंटर वाला येलो स्पेयर, ये अपने चारों ओर 6 से जुड़ा है, ये ऐसे 6 से जुड़ा था। ठीक है, ये ऐसे 6 से जुड़ा था। अपने नीचे ये 3 व्हाइट से जुड़ा था। ठीक है, अपने नीचे 3 व्हाइट से जुड़ा था, तो 1 2 3 व्हाइट से जुड़ा है। इसके बाद फिर ये दोबारा लेयर रिपीट हुई, येलो वाली लेयर दोबारा रिपीट हुई ऐसे। ठीक है, और ये सब अगर हम टच करते जाएं, दिस वन, तो ये जो फोटो बन के तैयार होगा, ये जो फोटो आपको दिखना चाहिए, इट शुड लुक लाइक हेक्सागन क्लोज पैकिंग ऑफ 3 डायमेंशन। तो हेक्सागन क्लोज पैकिंग ऑफ 3 डायमेंशन में हो क्या रहा है? एक लेयर ए है, एक लेयर बी है, फिर एक लेयर ए है। बोलो क्लियर है? ए बी टाइप। 3 डायमेंशन में हमें 3 पैकिंग पढ़नी थी। 3 पैकिंग कौन कौन सी थी? ए टाइप, ए बी टाइप, और फिर एबीसी टाइप। तो ये वाली कौन सी टाइप है? ए बी टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी टाइप? पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर कुछ अलग है, बी है, फिर तीसरी लेयर ए है। क्लियर है? ईच थर्ड लेयर इज अलाइंड विद फर्स्ट लेयर। हर तीसरी लेयर पहली लेयर के साथ अलाइंड है। ईच थर्ड लेयर इज अलाइंड विद फर्स्ट लेयर। ठीक है, हर तीसरी लेयर और पहली लेयर के बीच में अलाइनमेंट होगा। अब इतने को पहले देख लेते हैं। बेटा अब ये स्लाइड थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, 3 डायमेंशन में आती है दिक्कत, एंड आई होप तो आपको ना आए। ये अब हम बात करने जा रहे हैं ए बी टाइप, और उसके बाद आएगा एबीसी टाइप। बुक वाले क्या करते हैं? पहले ए टाइप बताते हैं, बी टाइप बताते हैं, ए बी, पहले ए बी बता दिया। ठीक है, जब हमें ए और बी 2 टाइप पता चल जाते हैं ना, ए लेयर है फिर बी लेयर है, ध्यान से सुनना, तो ए लेयर और बी लेयर तो इन दोनों में एक जैसी है। जो थर्ड लेयर आती है वो डिसाइड करती है कि ये एबीसी है या एबीए। क्लियर है? ए लेयर बी लेयर इन दोनों में एक जैसी। थर्ड लेयर विल डिसाइड इट इज एबीसी और व्हाट
ठीक है, वॉइड्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 2 टाइप के वॉइड्स आएंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पिक्चर है, क्लियर है ये पिक्चर? क्या है ये? लेयर 1। लेयर 1 में हेक्सागन क्लोज पैकिंग, किसी एक सेंटर स्फीयर को आप दिमाग में रख लो, वो अपने चारों ओर स्पेस से जुड़ेगा। इसके ऊपर आनी है लेयर 2। जो लेयर 2 ऊपर आनी है, देखिए अभी इसका कलर चेंज कर रहे हैं, लेयर 1 दिख रही है अभी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लेयर 2 आई, ध्यान से चेक करिए, क्या लेयर 2 में जो स्फीयर रखे गए हैं बिल्कुल लेयर 1 की तरह नहीं है? खाली डिफरेंस क्या है, लेयर 1 में जहां वॉइड था वहां लेयर 2 का स्फीयर है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब किसी एक स्फीयर को आप अगर ज्यादा बोल्ड करके सोचें ध्यान से, तो आपको वो दिखेगा, वो अपनी लेयर में 6 से जुड़ा है, अपने ऊपर 3 से, किसी एक को भी देख लीजिए। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर तीसरी लेयर पहली की रिपीट आई, अगर तीसरी लेयर और पहली लेयर रिपीट है, ये सैंडविच मॉडल है, तो अपनी लेयर में 6, अपने ऊपर 3, अपने नीचे 3 आएगा। ठीक है, यहां मैंने एक वर्ड लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको, टी फिर ओ फिर टी फिर ओ। व्हाट इज टी? टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज ओ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो वॉइड या वो कैविटी जो 4 से घिरी होगी वो कहलाएगी टेट्राहेड्रल, और जो 6 से घिरी होगी वो कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोलो क्लियर है बेटा? देखो, लेयर बी प्लेस्ड ऑन द डिप्रेशन ऑफ लेयर ए। लेयर ए में जहां डिप्रेशन था वहां लेयर बी को रखा गया है। पहले वॉइड को देख लेते हैं। देखो भैया, फर्स्ट लेयर का जहां एक स्फीयर था, ठीक है, वहां सेकेंड लेयर का कितने स्फीयर आए थे? 3। ठीक है, फिर वहां एक, ये देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड पहले समझाया जा रहा है। वॉइड के लिए 3 एटम लगे हैं, तीनों के कलर अलग कर दिए हैं, और ये चौथा एटम बीच में आ गया। तो ये कैविटी बीच की रहेगी, कैविटी रहेगी, बस ऊपर से नहीं दिखेगी। तो वो कैविटी जो 4 से घिरी हुई है, 4 स्फीयर से घिरी हुई है, और चारों स्फीयर अगर एंगल के हिसाब से सोचेंगे तो टेट्राहेड्रली है, तो टेट्राहेड्रली 4 स्फीयर से घिरी है, देयरफॉर दिस वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 स्फीयर रखने के बाद ये जो कैविटी अंदर की आई वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। फिलहाल टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है? व्हेन द फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द 3, या इट इज प्लेस्ड ओवर द 3 स्फीयर, 3 स्फीयर्स के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट, ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड की शेप, एक स्फीयर ऊपर है और बाकी 3 स्फीयर नीचे हैं। तो ये जो शेप दिख रही है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 स्फीयर ऐसे लगे हैं और इस शेप को ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल कहते हैं। इज इट क्लियर? और ये दिखाया है टेट्राहेड्रल वॉइड क्यूब में कहाँ है। एक आध बच्चों को अभी दिखेगा, बाकी को नहीं। क्या आपको एफसीसी क्यूब को ध्यान है? व्हाट इज एफसीसी? कॉर्नर और फेस सेंटर। थोड़ा सा ध्यान से 3 डायमेंशन में जाके सोचो, कॉर्नर फेस सेंटर, थोड़ा सा क्यूब को तिरछा करके कॉर्नर और फेस सेंटर सोचो, तो आपको एक कॉर्नर के नीचे 3 फेस सेंटर जुड़े हुए दिखेंगे। सोचो, मैं कह रहा हूँ क्यूब होता है, क्यूब, एक बार दिमाग में क्यूब ले आओ। मेरे पास इस समय कोई यहाँ डस्टर होता है तो अच्छा समझ में आता है। जैसे ये क्यूब है सपोज, और इस क्यूब को मैं कह रहा हूँ ऐसे टिल्ट करके सोचो, तिरछा करके ऐसे, तो ये कॉर्नर दिखेगा, और ये कॉर्नर कितने फेस सेंटर से जुड़ा होगा? इसी क्यूब के, एक इधर फेस सेंटर, एक इधर फेस सेंटर और एक इधर। तो ये वाला कॉर्नर अपने चारों ओर 3 फेस सेंटर से जुड़ा है, इधर, इधर और इधर। ये वाला कॉर्नर अपने चारों ओर कौन से फेस सेंटर से जुड़ा है? एक क्यूब के लिए इधर वाले फेस सेंटर, इधर वाले फेस सेंटर, ऊपर वाले। और ये जो जगह बची, मतलब ये 3 फेस सेंटर और ये कॉर्नर, इन 3 फेस सेंटर और ये कॉर्नर, इसके बीच की जो जगह बची, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है? ये रहे 3 फेस सेंटर, वो रहा ऊपर का कॉर्नर। तो ये कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की जगह टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। तो एफसीसी क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? थोड़ा ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी के डायगोनल में होता है। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था कि 2 एटम बॉडी के डायगोनल में, एक एटम कॉर्नर में है, टोटल एटम बताओ, वो यहीं से जनरेट है। 2 एटम डायगोनल में कैसे हैं? कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच वाली पोजीशन क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जब आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर कर देंगे कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो गए। कैसे? हर कॉर्नर के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसलिए 8 हो जाते हैं। फिलहाल टेट्राहेड्रल वॉइड इसे कह रहे हैं। ठीक है,
टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन, ये रहा कॉर्नर, ये रहे कॉर्नर। बोलो भैया यहां तक क्लियर है? दिख रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड कहां शो करना चाह रहे हैं? ये दिख गया कहाँ रखें? बस इसमें एक चीज और आएगी कि यहाँ ये अभी कॉर्नर के जस्ट नीचे दिखाया है, और क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे? फेस सेंटर। ठीक है, तो कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की जो जगह होती है जस्ट बिलो द कॉर्नर इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? अब हमें बात करनी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। 3 स्फीयर नीचे हैं, 3 ऊपर हैं। दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, चलिए आज इसमें ही रखते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशन है और इसको हम कंप्लीट नहीं करना चाहते। तो कोई बच्चा आज एब्सेंट है या कुछ है, आज हमने लिखा कुछ नहीं है, खाली समझा। कल हम एक बार इसे दोबारा करके लिखें। ठीक है, चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू। थैंक यू।